जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबीन अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुबीन अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं दबिस्तान इकबाल में मौजूद हूँ। आज अल्लामा इकबाल का योम पैदाइश बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। फ़लसफ़ा खुदी के खालिक और हमारे नौजवानों की जो नौजवानों के लिए जो उन्होंने काम किया अपनी शायरी से, वो किसी से पोशीदा नहीं है। अल्लामा इकबाल का आज योम पैदाइश बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आइए यहाँ से काफ़िला रवाना होगा कुछ देर में, वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जो है वो रुकेगा। इंशाल्लाह वहाँ जाकर भी आपको दिखाएंगे। यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो कि अल्लामा इकबाल के खानम से ताल्लुक़ रखते हैं, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आज जो है अल्लामा इकबाल का दिन बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी जो है लोगों की अक्सरियत हमें देखने को नजर आई है। आप समझते हैं इस साल जो तातील का ऐलान किया गया है, ये इससे क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? मेरा ख्याल है, देखें, इसका फ़ायदा तब होगा कि अगर हम इस दिन को, वैसे जब पिछले जब हुकूमत ने इस तातील को ख़त्म किया था तो मैं कोई उसके मुखालिफ नहीं था, बल्कि मैंने सपोर्ट किया था कि भाई उस दिन या तो हम कोई ऐसा कोई काम करें कि जो हो, वो तो घर में बैठ के हमने टीवी देखना और रोटी खानी है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात यह है कि होना ये चाहिए। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि आज इकबाल डे के दिन छुट्टी हो या ना हो, लेकिन इस दिन तमाम जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी और गैर सरकारी, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, हर इदारे में एक इकबाल डे का एक कोई फंक्शन, कोई इवेंट, कोई बच्चों को इकबाल से रूशनास कराने का कोई ना कोई इवेंट हर स्कूल में होना चाहिए। उसका असर होगा डेफिनेटली। आप छुट्टी दें, छुट्टी स्टूडेंट्स को ये करें कि उनको छुट्टी भी हो, लेकिन फिर भी 2-3 घंटे के लिए वो स्कूल आएँ, आके इस इवेंट को अटेंड करें और उसके बाद सारे दिन छुट्टी करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल के नौजवान की बात करते हैं। इकबाल ने अपनी शायरी में बार बार अपने शाहीनों को जो है ना मुखातिब किया। आजकल का नौजवान जो है इकबाल की तालीमात से दूर है, उसकी क्या बुनियादी वजह? वो नौजवान का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर हमारी मुख्तलिफ हुकूमतों का है, और ये कसूर जो है ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का है कि हमने इकबाल को और उसके अलावा कायद आज़म की जो हिस्ट्री है, उसको, जो तारीख़ है पाकिस्तान की, उसको हमने ठीक तरह पढ़ाया ही नहीं है। उनको हमने इस तरफ लगा दिया है, जाहिल उनको रखा है, हमने उनको सिर्फ इस तरफ लगा दिया है। कभी पढ़ाई जो है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के नौजवान हैं, वो अपनी सिलेबस के अलावा पढ़ते ही नहीं है कुछ। ऑल द स्टडी इज, यू नो, हमारे ज़माने में जब हम ग्रो अप कर रहे थे तो हम अपने सिलेबस के अलावा इतनी क्या कहते हैं चीज़ें और पढ़ा करते थे। जनरल नॉलेज के लिए क्लासिक्स पढ़ते थे, उर्दू की, अंग्रेज़ी की। अब किताबें पढ़ना ही एक तो ज़ाहिर बात है हमें हम अपना सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, और हमें बहुत इस चीज़ पे हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। इस वक्त हम दबिस्तान इकबाल में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन रज़ा इकबाली साहब, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और इकबाल याद पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इकबाल के कलामों को बड़े अच्छे तरीके से अदा करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, अभी मैं सुन रहा था आप इकबाल की शायरी को बड़े अच्छे और अहसन अंदाज से पेश कर रहे थे, और वो दिल को एक किस्म की बात थी। और इकबाल की शायरी को कहा जाता है कि इकबाल की शायरी जो है नौजवानों के लिए खास तौर पर इकबाल की शायरी बड़ी वो जो है ना काबिल तासीर है। मुझे बताइएगा कि इस वाले से आज दबिस्तान इकबाल में जो तकरीब का एहतमाम किया गया, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि खानवादा इकबाल से कलाम इकबाल की अशात और उसकी फ़िक्र की तरवीज का जो बीड़ा मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन ने उठाया है, मैं कहता हूँ यकीनन ये मैं उनका खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने बड़े आसान अंदाज से आज 9 नवंबर की तकरीब पुरसईद के हवाले से आज की ये तमाम जो नशिस्त और बज़म सजाई है, मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने अपने नाना हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी के पैगाम को आम करने और उसे नौजवानों तक पहुँचाने का जो फरीज़ा सर अंजाम दिया है, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को अल्लामा की फ़िक्र और उनके पैगाम की अशद ज़रूरत है, और नौजवान नस्ल जो है वो हज़रत इकबाल की फ़िक्र को मरकज़ बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर अपनी ज़िंदगियों को हज़रत इकबाल की फ़िक्र के मुताबिक अगर गुजारें, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन कभी भी वो ग़ुलामी और बेयकीनी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि उनके अंदर एक यकीन, उनके अंदर मोहब्बत, उनके अंदर फ़ातिह आलम का जो जज्बा है वो मौजूद होगा।
और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मिल्लत इस्लामिया का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं समझता हूँ कि कौम को अब इकबाल की ज़रूरत है, इकबाल के पैगाम की ज़रूरत है, और आज हमारे लिए इकबाल का पैगाम मशअल राह है। अगर हमने अपनी नौजवानों को फ़िक्र इकबाल की तरफ राग़िब न किया तो वो दिन दूर नहीं कि जब यह कौम जो है वो दोबारा ग़ुलामी की तरफ वापस लौट जाएगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान किसी भी नौजवानों से कम नहीं है, वो ज़हीन तबाह वाक़े हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि आगे जो नस्लें हैं हमारी, जो है वो आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए ये जो नौजवान मिशल राह बनेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और इस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए इकबाल का पैगाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको आम करना। और यौम इकबाल के हवाले से जो तातील जो है वज़ीर आज़म ने जो है वो बहाल की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दिन को याद रखने और इसको जो है वो अल्लामा की तालीमात को आम करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। वो यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। सर कोई कलाम इकबाल की रोशनी में कोई ऐसा कलाम हमारे नौजवानों को सुनाइएगा जो उनके दिल को भाई और उसमें कोई पैगाम हो। मैं समझता हूँ कि अल्लामा की रुबाई का एक शेर है कि अगर इमरोज़ तू तस्वीर दोशास, अगर तेरा आज कल ही की तस्वीर है, बखा के तू शरारे जिंदगी नीस, तो तेरी मिट्टी में जिंदगी की चिंगारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू, सो आज का काम कल पर मत छोड़ो जो आज तुम कर सकते हो। मैं कहता हूँ यकीनन इकबाल का पैगाम और उनका जो उनकी फ़िक्र है उससे ममलू होकर नौजवान जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने अंदर एहसास बेदारी पैदा कर सकते हैं, यकीन की दौलत से मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि यकीन ही की दौलत से ये कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मैं कहता हूँ कि अल्लामा का यही पैगाम है कि नौजवान नस्ल इकबाल की फ़िक्र को आम करे और अपने जो है वो उसको जो अल्लामा का पैगाम है उनको अपने पर उसका निफाज करे। जी हाँ नाज़रीन, हसन रज़ा इकबाली साहब ने आपको बताया कि आज इकबाल डे के हवाले से कि अल्लामा इकबाल की तालीमात, अल्लामा इकबाल के जो कौल फ़ेल हैं उन पर हमें अमल करना होगा, फिर ही हम एक मिसाली कौम बन सकते हैं और ऐसी कौम बन सकते हैं इसकी कोई मिसाल नहीं होगी। इसके साथ मुबीन अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।